सत्तू से बने हुए ये चॉकलेट ट्रफल्स या चॉकलेट लड्डू ट्रफल्स, जो आप इन्हें कहना चाहें आप कह सकते हैं, बच्चे बड़े सब पसंद करेंगे। इतने अच्छे बनते हैं ये, और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए इन्हें बनाते हैं। ये है रोस्टेड चना दाल या फुटाना दाल भी इसे कहते हैं। तो हम इसकी पाउडर बनाएंगे। पाउडर बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा अगारो रीगल पर्सनल ब्लेंडर। तो हम जार में इसे डाल देंगे और इसकी पाउडर बनाएंगे। आप चाहें तो सीधे जो सत्तू की पाउडर होती है, यानी सत्तू होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी में। आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे पीस रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जार को शेक करें और फिर पीसें, ताकि पूरी जो दाल है उसकी पाउडर बन जाए। अब ये जो दाल है इससे हमें 1 कप नापना है, तो 1 कप सत्तू हमें यहाँ पर चाहिए। इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कोको पाउडर और इन दोनों को अच्छे से छान लेंगे। अगर आप रेडीमेड पाउडर ले रहे हैं तो शायद वो इतनी लम्प फ्री नहीं होगी, पर घर में पीसी हुई है तो आप इस तरह से छान लें, ताकि अगर दाल के कुछ टुकड़े रह गए हों या फिर कुछ भी उसमें रह गया हो तो वो छन जाए। तो आखिर में थोड़े से छोटे छोटे टुकड़े रह ही गए हैं, तो इन्हें मैंने छान लिया है। अब 1 टीस्पून अभी मैं घी डाल रही हूँ, इसे और भी आगे डालना है। और इसमें हम डालेंगे गुड़। तो आधा कप गुड़ मैंने लिया है, पूरा आधा कप जो है दबाकर नहीं भरा है, हल्के से भरा है। आप चाहें तो आधे कप से थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं। तो कितनी मिठास आपको चाहिए उस पर निर्भर करता है। इसे एकदम धीमी आंच पर, धीमी हीट पर हमें तब तक गर्म करना है तब जब तक ये जस्ट पिघल ना जाए। तो हमें इसे पकाना नहीं है, केवल हमें इसे पिघलाना है। पानी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ ताकि ट्रफल जो है हमारे ज़्यादा से ज़्यादा चले, जल्दी ख़राब ना हो। तो देखिए धीरे धीरे जो गुड़ है मेल्ट हो रहा है। तो ध्यान रहे एकदम धीमी आंच पर इसे हमें मेल्ट करना है। तो ये मेल्ट हो गया है, इसे हम डाल देंगे हमारे सत्तू पाउडर वाले मिक्सचर में। अब यहाँ पर इतना गुड़ हमने डाला है, इससे पूरी बाइंडिंग नहीं आने वाली है, यानी जो ट्रफल के छोटे छोटे बॉल्स है या फिर कह लीजिए लड्डू जो हम बना रहे हैं वो नहीं बनेंगे। तो पहले तो आप गुड़ को अच्छे से जितना हो सके इसमें मिक्स कर लें। अब इसके बाद हाथ से ही इसे मैं मिक्स करने वाली हूँ, ताकि हाथ से ना एक अंदाज़ा भी आ जाएगा कि कहीं पे कोई गुड़ की डली जो है वो रह ना गई हो। तो हाथ से मिलाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से मिलेगा। तो अभी भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी ये पाउडर पाउडर सा ही है। तो हमें इसमें मिलाना पड़ेगा घी। घी हम मिलाएंगे 3 से 4 टेबलस्पून, सॉफ्ट वाला डालें या फिर पिघला कर डालें। अगर आपको घी ज़्यादा नहीं यूज़ करना है तो आप थोड़ा सा दूध या फिर मलाई इसमें डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप दूध या मलाई डालते हैं तो 3 से 4 दिन में ही आपको ट्रफल्स को फ्रिज में रखने के बाद भी ख़त्म करना पड़ेगा। ज़्यादा दिन रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। और ज़्यादा दिन रखना है तो थोड़ा थोड़ा घी ऐड करें, और उतना आपको मिलाना है घी जब तक कि इस तरह से शेप ना बनने लगे। तो बस अब एक जैसे शेप बनाने के लिए आपको पता है मैं हमेशा एक टेबल स्पून का नाप ले लेती हूँ और इसके हिसाब से छोटे छोटे मैं बॉल्स बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर ही आप रुक सकते हैं, इसे लड्डू कह सकते हैं। इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी आप ऊपर से चिपका सकते हैं ताकि डेकोरेशन के लिए भी अच्छे लगे और आपके ये जो लड्डू है ये बन जाए। लेकिन आगे हम इसे थोड़ा ट्रफलीफाई करेंगे चॉकलेट में लपेट कर। तो हमारे सारे ये मिनी लड्डू तैयार हो गए हैं। अब चॉकलेट मेल्ट करते हैं। मैं यहाँ पर अमूल की चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ। कुवर्चर है यानी चॉकलेट है, कंपाउंड नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि चॉकलेट जो है ना प्योर वाली, वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है। टेम्परिंग करने के बाद भी आप देखेंगे कि वो बहुत जल्दी पिघल रही है। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं कि कंपाउंड यूज़ कर सकते हैं कोटिंग के लिए, अगर आपको इसे ज़्यादा स्टर्डी बनाना है। तो मेल्ट करने के बाद भी थोड़ी सी टेम्परिंग के लिए मैंने 2-3 टुकड़े डाल दिए हैं चॉकलेट के, और इसे हम मिक्स कर रहे हैं जब तक कि पूरी तरह से स्मूथ ना हो जाए। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जो कंपाउंड में हम लपेटते हैं वो चॉकलेट जल्दी सेट हो जाती है, रूम टेम्परेचर पर ज़्यादा देर तक स्टेबल होती है। तो आप अगर आपके यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है या फिर इन जनरल आपको ज़्यादा स्टेबल चाहिए तो कंपाउंड यूज़ करें। मैं मॉडे का या फिर 2M ब्रांड का कंपाउंड यूज़ करती हूँ, वो काफ़ी हद तक स्टेबल है। या फिर अगर आप मॉडे की डार्क चॉकलेट यूज़ करेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं पड़ती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे ये घर पर ही बनाने थे, घर पर ही फ्रिज में रखने थे, अपने बेटे को ही खिलाने थे, इसलिए मैंने अमूल की चॉकलेट ही यूज़ कर ली। तो हर एक ट्रफल को हम कोट करेंगे और ऊपर से सजाने के लिए मैं एकदम बारीक कटा हुआ पिस्ता डाल रही हूँ।
आप अलग अलग तरह से गार्निशिंग कर सकते हैं इन ट्रफल्स पर। अब इन ट्रफल्स को सेट करने के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। जल्दी सेट करना है तो थोड़ी देर आप फ्रीज़र में रख दें। तो हमारे बढ़िया से ये ट्रफल्स सेट हो गए हैं, दिखने में भी अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी बहुत बढ़िया है। अगर आपको इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाना है तो सारे इंग्रेडिएंट्स को आधा करके आप कम ट्रफल्स भी बना सकते हैं। इन्हें आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे या फिर अगर आपको यहाँ से वहाँ लेकर जाना है तो मे बी जो आइस पैक्स होते हैं उन्हें आप बॉक्स में डालकर इन्हें ले जा सकते हैं। तो बढ़िया से ट्रफल्स आप भी ट्राई करके देखना, और जैसा मैंने कहा कि बड़ों को भी पसंद आएंगे ऐसा इसका स्वाद है। वैसे मुझे तो इन जनरल चॉकलेट पसंद ही है, तो मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे और मेरे बेटे को भी पसंद आ गए सत्तू से बने हुए ये ट्रफल्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप करें इस रेसिपी को ट्राई एंड एंजॉय।